लोगों को वहम है कि अगर आप ज़्यादा काम कम समय में करना चाहते हैं तो आपको बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत होगी, लेकिन आपको इसके लिए सिर्फ स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। एक बड़े सक्सेस के लिए आपको रोज़ मेहनत करना होगा। क्या आपने कभी सुना है कि आज किसी ने वेट लिफ्टिंग शुरू की और कल उसकी बॉडी बन गई? या ये सुना है कि आज घर की नींव पड़ी और कल घर बन के तैयार? देयर इज़ नो सच थिंग एज ओवरनाइट सक्सेस। हमें लोग तब दिखाई देते हैं जब उनको सक्सेस मिल जाती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है वो हमें नहीं दिखता। इसी तरह की सक्सेस के लिए आपको ऐसी आदत बनानी होगी जो आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे। आपको समय देना होगा अपने काम को, और उस सक्सेस को पाने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक बढ़िया डेली रूटीन की। हेलो एवरीवन, मैं शालू स्वागत करती हूँ आपका थिंक फॉरवर्ड चैनल पर। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टेप्स की बात करेंगे जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, और लास्ट में मैं कुछ बोनस टिप्स की भी बात करूंगी जिससे आप तुरंत अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वेक अप अकॉर्डिंग टू योर रूटीन। सबका रूटीन अलग अलग होता है। किसी की सुबह 5 बजे शुरू होती है तो किसी की 10 बजे, और कोई नाइट पर्सन होता है। लेकिन आप जब भी जगते हो उस समय से लेकर अगले दिन के सेम टाइम तक आपके पास 24 घंटे ही होते हैं, जैसे सबके पास होते हैं। तो हम इस वीडियो में ये बात नहीं करेंगे कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए या रात में टाइम पे सोना चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है, आप कब उठना चाहते हैं, कब सोना चाहते हैं। लेकिन उठने के बाद आप क्या करते हैं इस पे डिपेंड करता है कि आपका सक्सेस कैसा रहेगा और आपका डेली रूटीन अच्छा होगा कि नहीं। और क्योंकि मेरी सुबह 8 बजे हो जाती है तो मैं इस वीडियो में मॉर्निंग पर्सन के हिसाब से बातें करूँगी, लेकिन आप उसे अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम टेबल, अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और शुड आई से फर्स्ट आवर आफ्टर यू वेक अप इज़ वेरी क्रूशियल। आई नो कुछ लोगों को ये अजीब लगेगा और शायद कुछ लोग फॉलो भी ना करना चाहे, बट ट्रस्ट मी, ट्राई इट ओनली फॉर 1 वीक एंड यू विल सी द डिफरेंस। तो ये बात हो सकता है आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन उठने के बाद का पहला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस 1 घंटे में आप क्या कर रहे हैं वही पूरे दिन का आपका रूटीन डिसाइड करता है, वही पूरे दिन का आपका मूड डिसाइड करता है कि आपका पूरा दिन कैसा जाने वाला है। जैसे अगर आप उठते ही फ़ोन यूज़ करते हैं और स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं, दूसरों की फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखते हैं, तो समझ लीजिए पूरा दिन आपका डिस्ट्रैक्टेड ही जाएगा। चाहे तो आजमा कर देख लीजिए। It make a huge difference to start your day in your life, not in somebody else's life. इसलिए सबसे पहले तो बिस्तर छोड़िए, और ठंड हो तो गर्म पानी, गर्मी हो तो गुनगुना पानी पीजिए, जिससे आपको प्रेशर अच्छा आएगा, जो कि गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गट हेल्थ पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में #गट हेल्थ लिख कर बता सकते हैं आपको इस पर अलग से वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारे डेली रूटीन में। फिर फ्रेश होकर सबसे पहले नहाना है, और बेशक आप घर पर ही हो, कहीं जाने का प्लान ना हो, लेकिन ड्रेस अप नाइसली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बाहर का वातावरण आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि अब हम तैयार हैं काम करने के लिए। ज़रा सोचिए, अगर आप अपनी क्यूट ट्राउज़र में ही बैठे रहो तो दिमाग को भी ये लगेगा कि ये तो बेड वाले कपड़े हैं, तो चलो आराम ही कर लेते हैं। इसलिए चिल मूड से वर्क मोड में जाने के लिए आपको ड्रेसअप होना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज इज मस्ट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर पॉसिबल हो तो थोड़ी देर बाहर या कम से कम छत पर तो घूम ही आइए। सुबह की धूप भी मिल जाएगी और फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो ये पॉइंट स्किप कर सकते हो। आप अपने घर में ही ज़्यादा नहीं तो 20 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस थोड़ा बहुत स्ट्रेचेस करने हैं, जिससे बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और आपके मसल्स प्रॉपरली काम करने लगेंगे। इसके अलावा अगर आप छोटे से वॉक पर निकल सकें तो बहुत अच्छा। ये आपको सोचने के लिए समय देगा कि आपको पूरे दिन में करना क्या क्या है, जिससे आपके माइंड को भी रिलैक्स मिलेगा। और यही हमारे 4th पॉइंट की तरफ हमें ले जाता है कि टू डू लिस्ट इज़ मस्ट, बट डोंट मेक लॉन्ग टू डू लिस्ट। शुरुआत में मैं बहुत सारे डेली, वीकली और मंथली प्लान्स बनाया करती थी, और यकीन मानिए जब आपके लंबे टारगेट्स पूरे नहीं होते हैं तो दिमाग वैसे ही थकने लगता है। जब आप लंबे लंबे लिस्ट बनाते हैं कि आज हम ये सारे काम करेंगे और वो नहीं हो पाता है और ऐसा काफ़ी समय तक चलता रहे, तो दिमाग को भी ये सिग्नल मिलने लगता है कि इससे तो कुछ भी नहीं होगा।
और बॉडी भी फिर उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करती है। इसलिए स्टॉप मेकिंग लॉन्ग टू डू लिस्ट। फर्स्ट, ब्रेक डाउन कि आपको पूरे दिन में करना क्या क्या है। जैसे मुझे रोज़ स्टडी, वर्कआउट, वॉक, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मी टाइम निकालना है, क्योंकि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में थकना मना है, थकना लाजमी है भाई। तो आप जितना रियलिस्टिक हो सकते हैं अपने स्केड्यूल मेकिंग लिस्ट के साथ, उतना अच्छा। देखिए, आप क्या कर सकते हैं एक दिन में और क्या नहीं कर सकते, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ हम खुद से ही झूठ बोलने लगते हैं और लंबी लंबी लिस्ट तैयार कर लेते हैं। सो टू मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल, मेक सम रूल्स। रूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। इतना भी नहीं। देखो, कुछ रूल्स भी ज़रूरी हैं। जैसे एक रूल तो मैंने ये बना रखा है कि जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो एक सिटिंग 2 घंटे की रखती हूँ और 2 घंटे के बाद 20 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, जिसमें मैं स्क्रोलिंग करती हूँ सोशल मीडिया को, या किसी को कॉल करना होता है उसको कॉल करती हूँ, मतलब फ़ोन देखने का काम करती हूँ इन शॉर्ट। तो एक सिटिंग के साथ हम एक ब्रेक का भी टाइम रखते हैं और ये रूल में है। तो दिमाग को भी ये सिग्नल जाता है कि ठीक है, 2 घंटे पढ़ना है, उसके बाद तो ब्रेक मिलेगा थोड़ा छोटा सा। तो ये रूल ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह का सोशल मीडिया का एल्गोरिथम है, अगर आप एक बार इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब देखना शुरू करते हैं तो आधे 1 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। और आधे 1 घंटे बाद आपको याद आएगा कि अरे फ़ोन तो हमने टाइम देखने के लिए उठाया था। इसलिए ये रूल तो मस्ट है कि एक सिटिंग में हमें फ़ोन नहीं देखना है। मान लो 2 घंटे का सिटिंग बना रहे हैं, 1 घंटे की सिटिंग है स्टडी की या वर्क की। अगर आप वर्क प्रोफेशनल हैं तो वर्क का, स्टडी वाले हैं तो स्टूडेंट्स हैं तो स्टडी के लिए 1 या 2 घंटे की सिटिंग बनाइए और फिर 10 से 20 मिनट का ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में फिर स्क्रॉलिंग कीजिए, जो भी करना है वो कीजिए मोबाइल के साथ। और कोशिश कीजिए कि टाइम देखने के लिए घड़ी का यूज़ करें, क्योंकि वही बात जो अभी मैंने बोली कि एक बार आप फ़ोन उठाएंगे टाइम देखने के लिए और कब आधा 1 घंटा बीत जाएगा स्क्रॉलिंग में पता नहीं चलेगा। तो इससे अच्छा टाइम के लिए घड़ी का यूज़ कीजिए, ना कि मोबाइल का। कुछ बढ़िया और अफोर्डेबल वॉचेस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि आपको वहाँ से अच्छा लग रहा है कुछ तो वहाँ से ले लीजिएगा। सेकंड रूल ये हो सकता है कि वीक में एक दिन, मोस्टली संडे को, पूरे दिन की छुट्टी, कोई काम नहीं, सिर्फ आराम। इससे दिमाग को भी सिग्नल जाएगा कि संडे को तो आराम करना ही है, तो चलो अभी एक्टिवली काम कर लेते हैं। ये कुछ बेसिक्स थे जो आपको ऐड करना है। इसके अलावा कुछ बोनस टिप्स हैं, उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट, एलिमिनेट ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। चाहे आप स्टूडेंट हो या वर्क प्रोफेशनल, जब आप काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि मोबाइल नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, क्योंकि इससे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या ही हो सकता है आज के टाइम में। सेकंड, डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम। कई लोगों को लगता है कि वो अगर एक ही समय में ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा काम पर ध्यान देंगे तो एक ही समय में बहुत सारे काम निपट जाएंगे, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता। तो मैं हमेशा एक समय में एक ही काम करती हूँ। पढ़ती हूँ तो सिर्फ पढ़ाई करती हूँ, मेल्स का रिप्लाई करने होते हैं, मैसेजेस के रिप्लाई करने होते हैं तो उसके लिए अलग से टाइम निकालती हूँ, कॉल्स करना होता है तो फिर अलग से टाइम निकालती हूँ, एक टाइम में एक ही चीज़। थर्ड पॉइंट, इवनिंग वॉक इज़ मस्ट। कोशिश करें कि इस टाइम अपने फ्रेंड से मिल लें, जिससे पूरे दिन का जो काम का मूड था उससे आपको निकलने में आसानी होगी और आप काम के मूड से चिल मूड में स्विच कर पाएंगे। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज यूज सम सपोर्टिव थिंग्स टू फोकस। जैसे आप वॉच का यूज़ कीजिए फ़ोन में घड़ी देखने की जगह। इसके अलावा आप डायरी का यूज़ कीजिए लिखने के लिए, टू डू लिस्ट बनाने के लिए या फिर डेली टास्क बनाने के लिए। इसके अलावा आप चाहें तो घर में विंड चैन लगा सकते हैं, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी जब वो रिंग होगा, क्योंकि ये जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है हमारे माइंड पे, हमारी बॉडी पे, हमारी प्रोडक्टिविटी पे। तो आसपास के वातावरण को भी साफ़ सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कुछ इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ उनके लिस्ट तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, लिंक के साथ आप चेकआउट कर सकते हैं चाहे तो। वन लास्ट थिंग इज़ कि ये जो रूटीन मैंने बताए हैं ये स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, आपने देखा ही होगा। वो इसलिए क्योंकि आप इसे अपने अकॉर्डिंग, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ढाल सकें। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं
तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा और 1 महीने 2 महीने के बाद तो आपकी प्रोडक्टिविटी में निखार भी आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप जिस रास्ते पे जाना चाह रहे थे, जिस सक्सेस की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, उसकी तरफ आप कई सारे स्टेप्स पहले ही ले चुके हैं। तो इसीलिए इन सबको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी सक्सेस में। और लास्ट चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि अगला जो वीडियो है वो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, आपके सजेशंस में से ही कोई एक टॉपिक उठा के मैं अगली वीडियो बना दूँगी, क्योंकि 1 वीक का समय लगेगा मुझे रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट तैयार करने में, वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो अगले वीक फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तब तक आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन से टॉपिक पे आप अगली वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। न्यू चैनल है मेरा, बहुत टाइम लगा है, वीडियो एडिटिंग में खास तौर से बहुत समय दिया है मैंने। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।